मेहदी हसन गजल गायकी के शहंशाह की मुकम्मल सवाने हयात तारुफ। मेहदी हसन का नाम मूसीकी की दुनिया में किसी तारुफ का महताज नहीं। उनकी आवाज में वो सहर था जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। उन्हें गजल का बादशाह कहा जाता है और ये लक़ब उनकी अजीम फन्नी खदमात का मुना बोलता सबूत है। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का खेल है नहीं थी, बल्कि हर लफ्ज में जज्बात का दरिया बहता था। जब वो गाते तो ऐसा लगता जैसे हर लफ्ज में जिंदगी जाग उठी हो। मेहदी हुसन ने अपनी आवाज के जरिए न सिर्फ मूसीकी को एक नई रूह बख्शी, बल्कि गजल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इब्तिदाई जिंदगी और खानदानी पस मंजर। मेहदी हुसन 18 जुलाई 1937 को हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक कलावंत घराने से था जो क्लासिकी मूसीकी में महारत रखता था। उनके वालिद अजीज खां और चचा इस्माइल खां भी नामूर गलोकार थे जिन्होंने मेहदी हुसन की इब्तिदाई तरबियत की। बचपन ही से उनके घर में मूसीकी का माहौल था और उन्हें इब्तिदाई तौर पर धरपद, ख्याल और ठमरी सीखने का मौका मिला। उनके वालिद हैं और चचा ने उन्हें मूसीकी के बुनियादी उसूलों से रोशनास कराया। छोटी उम्र में ही उन्होंने सिर और ताल पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली थी। उनके खानदान में मूसीकी को इबादत का दर्जा हासिल था और वही जज्बा मेहदी हुस्न में भी पाया गया। पाकिस्तान, हिजरत और मुश्किलात। 1947 में जब बरसगीर की तकसीम हुई तो मेहदी हुसन का खानदान पाकिस्तान, हिजरत और मुश्किलात में था। हिजरत कर गया। वो अपने अहल खाना के साथ कराची पहुंचे और वहां जिंदगी की नई शुरुआत की। हिजरत के बाद हालात निहायत मुश्किल थे और एक नामूर मूसीकी घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो गुर्बत के बाइस कई साल तक मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते रहे। मेहदी हुसन की जिंदगी का ये दौर इंतहाई कठिन था, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। दिन में गाड़ियों की मरम्मत करते और रात को मूसीकी की मश्क जारी रखते। उनका यकीन था कि एक दिन वो अपने फन के जरिए पहचाने जाएंगे। फनी सफर का आगाज 550 की दहाई में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में एडिशन दिया। इब्तदा में उन्हें थमरी और क्लासिकी गायकी में मौके दिए गए, लेकिन उनका ख्वाब गजल गायकी में अपना मकाम बनाना था। 566 में उन्हें फिल्म शिकार के लिए पहला गाना गाने का मौका मिला, लेकिन असल शहरत 570 में मिली जब उन्होंने फैज अहमद फैज की गजल गिलों में रंग भरे बादे नौबहार चले गाई। ये गजल अवाम में इतनी मकबूल हुई कि लोग मेहदी हुस्न के दीवाने हो गए। गजल गायकी में महारत। मेहदी हुस्न ने गजल को एक नया अंदाज दिया। उनकी गजल गायकी में रागों की खूबसूरत झलक मिलती है। वो अल्फाज को सिर्फ अदा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दिल की गहराइयों से महसूस करके गाते थे। उनकी कुछ लाजवाल गजलें दरज झैल हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दिखाने के लिए आपता पता, बोटा बोटा, हाल हमारा जाने है, ये धवां सा कहाँ से उठता है, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। ये गजलें आज भी सुनने वालों के दिलों में बस्तियां आबाद कर देती हैं। फिल्मी मूसीकी में खदमात। मेहदी हुसन ने कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गाने गाए जो आज भी मकबूल हैं। कुछ लाजवाल गाने: जब कोई प्यार से बुलाएगा, फिल्म आंसू। एक हुसन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, फिल्म लेली मजनू। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, फिल्म इज्जत बीन अल-अक़वामी शहरत। मेहदी हुसन की गायकी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, भारत में भी उन्हें बेहद सराहा गया, जहां लता मंगेशकर ने कहा, मेहदी हुसन के गले में भगवान बोलता है। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म किया, जिनमें भारत, अमरीका, बरतानिया और मशरिक वस्ती शामिल हैं। अवार्ड्स और एजाज़ात। मेहदी हुसन को कई कौमी और बीन अल-अक़वामी अवार्ड्स मिले हैं। अल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें शामिल हैं तमगा हुसन कारकर्दगी पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज पाकिस्तान, नौशाद मेमोरियल अवार्ड भारत के एल सहगल अवार्ड भारत। ये तमाम एजाज़ात इस बात का सबूत हैं कि मेहदी हुसन एक अजीम गलोकार थे। सेहत के मसाइल और वफात। जिंदगी के आखिरी सालों में मेहदी हुसन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। वो सांस की बीमारी और फालिज जैसे अवारिज में मुब्तला रहे। कई बरसों तक वो अलील रहे और आखिरकार 13वें जून 2012 को कराची में उस जहानी फानी से कोच कर गए। उनकी वफात के बाद भी उनकी मूसीकी दिलों में जिंदा है। मेहदी हुसन का वर्सा
मेहदी हसन की आवाज आज भी नए गलोकारों के लिए मुशाल राह है। उनके बेटे आसिफ हैं। मेहदी ने उनके फन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर मेहदी हसन जैसा कोई दूसरा गलोकार पैदा नहीं हो सका। इख्तितामिया, मेहदी हसन की शख्सियत और उनकी मौसीकी आज भी लाखों दिलों पर राज कर रही है। अगर आप उनकी मौसीकी के शैदाई हैं और ऐसी ही मजीद दिलचस्प बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले दिनों में हम आपके लिए मजीद जबरदस्त बायोग्राफीज लाएंगे। मेहदी हसन को सुनें, महसूस करें और मौसीकी की दुनिया में खो जाएं। मैंने मेहदी हसन की सवानी हयात को मजीद तफसीली, दिलचस्प और जज्बाती बना दिया है। अब ये ज्यादा जामी और कारी को मुकम्मल तौर पर महव कर देने वाली तहरीर बन चुकी है। अगर आप मजीद बेहतरी या कोई और तरमीम चाहते हैं तो ज़रूर बताएं।